हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 1 ऑफ 10th क्लास 6.1 ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है और आज हम बेसिक कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री में करने वाले हैं। ये बेसिक कंसेप्ट पढ़ने के बाद आपको जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज बिल्कुल भी हार्ड नहीं जाएगी, एकदम इजी जाएगी। इसीलिए चलो बिना कोई देरी के बेसिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या है ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास बेसिक कंसेप्ट। तो ये क्या है, अब मैं जैसे कि बताता हूँ। हमारा रेशो कितना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो है 3 और अभी 3 न्यू आए हैं। जैसे कि पहले क्या था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा था और फिर न्यू आए 3, वो क्या हो गया, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो ऐसे मिला के कुल 6 आइडेंटिटी, 6 हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशो है। तो चलो एक एक करके सारे रेशो हम देखते हैं। तो क्या है, सबसे पहले यहाँ है हमारा साइन थीटा, फिर क्या है कॉस थीटा, फिर क्या है टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, फिर ये आ गया कोसेक थीटा। तो ये देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ रेशो है। ठीक है, अब क्या हुआ है यहाँ पे, हमको इनके बीच का पहले रिलेशन को पता करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले साइन थीटा का रिलेशन होता है कोसेक थीटा के साथ। ठीक है, कॉस थीटा का रिलेशन होता है सेक थीटा के साथ और टेन थीटा का रेशो होता है कॉट थीटा के साथ। ठीक है, आपको यदि इनके बीच का रेशो ऐसा याद नहीं रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर से फर्स्ट है तो नीचे से फर्स्ट, ऊपर से सेकंड तो नीचे से सेकंड, ऊपर से थर्ड तो नीचे से थर्ड, ऐसा आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि साइन थीटा का रिलेशन होता है कोसेक थीटा के साथ, कॉस थीटा का रिलेशन होता है सेक थीटा के साथ और टेन थीटा का रिलेशन होता है कॉट थीटा के साथ। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। ठीक है, उसके बाद आएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। देखो साइन थीटा का रिलेशन किसके साथ था, कोसेक थीटा के साथ, तो 1 अपॉन कोसेक थीटा आया। अब यहाँ कॉस थीटा का रिलेशन किसके साथ था, कॉस थीटा का रिलेशन था सेक थीटा के साथ, तो यहाँ क्या आया 1 अपॉन सेक थीटा। वैसे ही टैन थीटा का रिलेशन किसके साथ है, कॉट थीटा के साथ, तो यहाँ क्या आएगा टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो ये इनके बीच का रिलेशन है। अब मुझे बताओ, साइन कॉस टैन का हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमको करना है कॉस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो ये क्या होगा, बस इनका जस्ट उल्टा, जैसे साइन थीटा क्या हो गया 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो वैसा कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू, जब साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा हुआ तो फिर कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब बताओ कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा हुआ तो सेक थीटा क्या होगा, यस कॉस थीटा इज इक्वल टू, जैसे साइन कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा हुआ, साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा हुआ, वैसे कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा है, तो फिर क्या हो जाएगा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, वैसा टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा है, तो बस इसका उल्टा कर दो, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ये इनके बीच का रिलेशन है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ और एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो देखो अब इनके बीच का रिलेशन, ये आपको उम्मीद है आपको समझा होगा।
ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। बस ये जो इसका उल्टा है आप देख लो, बिल्कुल उल्टा है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, जैसे कि साइन थीटा क्या था, साइन थीटा 1/cosec थीटा था, ठीक है। तो अब इनके बीच का मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन देखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा ये डिवाइड में कोसेक थीटा, इधर गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये इनके बीच मल्टीप्लाई का रिलेशन है। वैसा बताओ अब कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sec थीटा होता है। तो अब क्या हो जाएगा, ये sec थीटा डिवाइड में ये cos थीटा के पास जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि cos थीटा इंटू ये डिवाइड में था इधर गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि sec थीटा इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे 1। अब वैसे ही tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, ठीक है। अब बताओ tan थीटा ये यहाँ डिवाइड में है, ये tan थीटा के पास गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय cot थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये इनके बीच का रिलेशन है। वैसे अब क्या हो जाएगा, cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, अभी तो जस्ट लिखा के दिया। तो देखो अब ये क्या हो जाएगा, tan थीटा डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि cot थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू क्या बचा 1, ठीक है। वैसे ही sec थीटा इज इक्वल टू देखो cos थीटा का रिलेशन किससे, sec थीटा के साथ, ठीक है। तो यहाँ cos थीटा 1/sec थीटा हुआ था, तो अब sec थीटा क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। देखो बिल्कुल उल्टा हो रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। अब देखो इनके बीच का मल्टीप्लाई का रिलेशन क्या हो जाएगा, तो आप बताओ ये cos थीटा डिवाइड में sec थीटा के पास गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि sec थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा इज इक्वल टू 1। इनके बीच का मल्टीप्लाई का रिलेशन है, ठीक है। वैसा जब कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, तो मैं आप कोसेक थीटा भी लिखवा देता हूं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, ठीक है। जैसे sin थीटा 1/cosec थीटा हुआ तो कोसेक थीटा 1/sin थीटा होगा। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इंटू ये sin थीटा गुणाकार भागाकार में डिवाइड में ना, इधर गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि ये sin थीटा इज इक्वल टू 1। ये इनके बीच का मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझाऊंगा, आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसे इरेज करता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो अब देखो अब क्या हो जाएगा, अब हमारे पास 3 आइडेंटिटीज है जो कि बहुत ज्यादा ही यूजफुल है। ये पूरे 6.1 में पूरे 3 आइडेंटिटीज ही काम करने वाली है। तो आइडेंटिटीज क्या है, चलो देखते हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये थर्ड 3 आइडेंटिटीज है जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
ये फर्स्ट आइडेंटिटीज हमारी। उसके बाद सेकेंड आइडेंटिटीज है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटीज है। और ये थर्ड आइडेंटिटीज है 1 प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज है जो कि ये 6.1 में यूज होने वाली है। तो आप इसे फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम करते सेकंड नेक्स्ट टॉपिक पे आते। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लो। अब क्या हो जाएगा, अब हम कुछ एंगल देखते हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और ये सी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो 90 डिग्री का सिंबल है इसकी अपोजिट वाली साइड को बोला जाता है हाइपोटेनस। क्या बोला जाता है, हाइपो। ठीक है, इसके बगल वाली साइड को क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, ये वाली परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हाइट। तो इसे बोला जाता है परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, ये तो आपको पहले से ही पता होगा, लेकिन मैं बता देता हूं। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब देखो हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये ट्रायंगल ABC है, ए बी और ये सी है, समझ जाओ। अब हमने क्या किया यहाँ पे कि हमने एंगल माने इससे, एंगल हमने ए को माने। तो मुझे आप बताओ ये इसकी सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, अपोजिट साइड हो जाएगी क्या नहीं। मतलब हमने एंगल माने ए को, तो इसकी सामने वाली जो साइड है वो क्या हो जाएगी, अपोजिट साइड। क्या हो जाएगी, अपोजिट साइड। और इसके बगल में कौन सी साइड है, AC, यानी कि ये हो जाएगी हमारी एडजेसेंट। क्या हो जाएगी, एडजेसेंट साइड। ठीक है, और ये तो सबको पता है 90 डिग्री के अपोजिट में हाइपो ही होता है ना। अब केस नंबर 2, जैसे कि ट्रायंगल हमारे पास है PQR। ठीक है, तो हमारे पास ट्रायंगल PQR है। अब हमने क्या किए, एंगल R को माने। एंगल किसे माने हमने, R को माने। तो इसके अपोजिट वाली साइड PQ क्या हो जाएगी, इसके अपोजिट में कौन सी साइड है, PQ, यानी कि PQ क्या हो जाएगी, अपोजिट साइड। PQ इज अपोजिट साइड। और QR क्या हो जाएगी, QR बस एंगल के बगल में क्या है, QR ना, तो QR क्या हो जाएगी, QR इज एडजेसेंट। क्या हो जाएगी, एडजेसेंट साइड। ये केस 2 था, और ये ज्यादा ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता देता हूँ, आपको ट्रिग्नोमेट्री, यदि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाहते हो तो ये आपको याद होना ही चाहिए कि कौन सी साइड क्या है, कौन सी साइड क्या है। ठीक है, और ये रेशो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो आपको रेशो के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लो। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।